कोई स्वेट नहीं आ रहा है। एक बार हम इसे यहाँ पे चढ़ा के देखते हैं, लाइक वी डेड। क्रिएट करना पड़ेगा ताकि ये गाड़ी एक बार में चढ़ जाए। सेकंड गियर पे हम इसे चढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी तक गाड़ी चढ़ रही है। आइडिया दे देता हूँ कि कितने हाई पॉइंट पे अभी हम हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह की ये क्लिफ है जहाँ पे अभी हम हैं, और ये हमारी मारुति है। अब सामने से गाड़ी आ गई है तो मुझे शायद यहाँ से रिवर्स ही अपनी गाड़ी को लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक डाउन शिफ्ट करके देखते हैं। सो दैट वाज अ सेकंड गियर डाउन शिफ्ट फ्रॉम थर्ड। What we have here is a very special car। ये एक मारुति 800 है, और जो ख़ास बात है वो ये है कि ये एक 1998 का मॉडल है जिसको फेस लिफ्ट किया गया है। दिस कार एक्चुअली कम्स courtesy ऑफ माई फ्रेंड, और आई एम थैंकिंग हिम फॉर लेंडिंग मी दिस कार टू शूट अ POV ड्राइव ऑफ दिस कार टुडे। क्विकली ज़रा चेक कर लेते हैं। ये न्यूट्रल है। अभी मुझे पता भी नहीं लग रहा है कि ये न्यूट्रल पे है, क्योंकि इसकी गियर पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। आई गेस ये न्यूट्रल पे है, तब भी मैं क्लच को दबा के रखता हूँ। एंड देयर शी रोज टू द लाइफ। अभी शायद कोल्ड स्टार्ट है, इसलिए हम इसको एक्सेलरेटर नहीं देंगे थोड़ी देर के लिए। इट्स क्रेजी हाउ अभी तक ये गाड़ी अलाइव है। दिस कार हैज़ बिन रनिंग सिंस 1998। शायद 27 ईयर्स के अराउंड इसको अभी तक हो चुके हैं, और अभी भी ये गाड़ी चल रही है। ये खुद में एक बड़ी हैरानी की बात है। तो शायद अब इसका टेम्परेचर थोड़ा सा राइज़ हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सीलरेटर देने की कोशिश करता हूँ। दिस कार इज़ कार्बोरेटेड, तो इसमें एक्चुअली चोक भी आती है। शायद आपने ये गाड़ियों में नहीं देखी होगी, बाइक्स में देखी होगी, स्कूटर्स में देखी होगी। तो एक बार हम ज़रा चोक देते हैं। ये इसकी चोक है। कोल्ड स्टार्ट्स के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। दिस विल गेट मी अ फ्यू मीटर्स टू गेट द हैंग ऑफ दिस कार, ताकि मुझे इसकी कंट्रोलिंग समझ आ जाए। उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। जैसे ही मुझे थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि किस तरीके से इस गाड़ी को मैनूवर करना है, तो वैसे ही हम इसे स्मूथली ऑपरेट करेंगे। और ये हमारी गाड़ी है, थोड़ी सी गंदी हुई है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। और एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है कि इसमें गियर स्लॉट होने का फीडबैक आपको बिल्कुल नहीं आता है। तो मुझे पता नहीं है कि अभी इसमें गियर स्लॉट हो गया है। सो दिस कार टेक्स क्वाइट एन एफर्ट, और अभी हम बीच में फंस चुके हैं। अभी मेरे दोस्त ने अभी फ़िलहाल के लिए तो गियर लगा दिया है। राइट फ्रॉम द स्टार्ट मैं एक चीज़ जो नोटिस कर पा रहा हूँ ये है कि सिंस दिस कार इज़ सो ओल्ड, तो इसमें रेटलिंग की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन द लो एंड इज़ क्वाइट नाइस। आई कैन फील दैट पंची लो एंड आई हैव शिफ्टेड टू थर्ड गियर। द कार सीम्स टू बी रनिंग क्वाइट नाइसली अभी तक। तो एक बार ज़रा इसमें डाउन शिफ्ट करके देखते हैं हम। द क्लच पैडल इज़ ऑन दी हैवियर साइड, तो वो एक चीज़ है। बाकी द राइड इज़ नॉट दैट जंपी। इस गाड़ी में लीफ स्प्रिंग्स आते हैं, इसमें इंडिविजुअल सस्पेंशंस नहीं आते रियर एंड में। द कार कम्स विद लीफ स्प्रिंग्स।
The brakes on this car is quite hit and miss type of situation, तो वो चीज़ को हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ आवर ओल्ड ऑफ रोड रूट जिस पे हम पहले भी आ चुके हैं अपनी ऑल्टो K10 लेके, पर इस बार हम एक दूसरी गाड़ी को लेकर आए हैं। दिस इज़ अ मारुति 800 फ्रॉम 1998। अभी मुझे ब्रेक्स का फीडबैक बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा इसे सेफर साइड पे ही चलाने वाला हूँ। बाकी द राइड इज़ वेरी स्मूथ। अगर मैं इंजन की डिलीवरी की बात करूँ तो सेकंड गियर पे भी बिल्कुल लो RPMs पे अभी हम क्रूज़ कर रहे हैं और गाड़ी बिल्कुल भी कोई नॉकिंग नहीं दे रही है। दैट इज़ टिपिकल सुजुकी बिहेवियर जो कि मेरी अपनी खुद की गाड़ी में भी है। इनफैक्ट उससे थोड़ा ज़्यादा ही लो एंड मुझे इस गाड़ी में महसूस हो रहा था। गियरिंग हैज़ बिन डन वेरी नाइसली ऑन दिस कार। अब इधर से थोड़ा सा चैलेंज होने वाला है, हमें थोड़ा सा मोमेंटम को क्रिएट करना पड़ेगा ताकि ये गाड़ी एक बार में चढ़ जाए। सेकंड गियर पे हम इसे चढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी तक गाड़ी चढ़ रही है, शायद हमें फर्स्ट पे डाउन शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़े, देखते हैं। नहीं, एक्चुअली द कार क्लाइम्ड दिस इंक्लाइन वेरी नाइसली। यहाँ से हम फर्स्ट गियर पे डाउन शिफ्ट कर लेंगे। वन अनदर थिंग, इसका टर्निंग रेडियस बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इसलिए गाड़ी एक ही बार में पूरी टर्न हो रही है। आप देख सकते हो ये हेयर पिन बेंड्स हैं जिन पे अभी हम चल रहे हैं, और जैसी मोमेंटम बन जाता है तो जो इसका स्टीयरिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा लाइट हो जाता है। सो व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव टेकन अ स्मॉल ब्रेक। इस गाड़ी में थोड़ी सी रटलिंग की आवाज़ आ रही थी तो उसको हम फिक्स कर रहे हैं। इंसुलेटिंग टेप हम लगा रहे हैं जहाँ से रटलिंग की आवाज़ आ रही थी। हो गया? तो एक बार हम फिर से यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो भी हम फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक बार। इस बार जो हमारा गियर है बहुत ही अच्छे तरीके से एंगेज हो चुका है। जितना मुझे अभी तक लग रहा है कि इस गाड़ी में इंक्लिनेशन पे हिल स्टार्ट करने में कोई ज़्यादा मेजर दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके का इसमें लो एंड टॉर्क है उससे मुझे अभी तक महसूस नहीं हुआ कि इसमें ज़्यादा कोई स्ट्रगल वाली बात होगी। और यहाँ पे ऑफ रोड पूरा प्रॉपर हो रहा है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा डायगनली अप्रोच करना पड़ेगा इस पॉइंट को, वरना जो आपका ऑयल पेन है वो स्क्रैप हो सकता है। मुझे नहीं लगता कोई भी दूसरे ब्रांड की गाड़ी इतने लंबे टाइम तक अभी भी इस तरीके से परफॉर्म करती होगी जिस तरीके से ये एक मारुति परफॉर्म कर रही है। मैंने पहले भी कहा था कि मारुति कार्स आर मेड टू लास्ट। जिस तरीके की इंजीनियरिंग इन गाड़ियों में की गई है, दीज कार्स आर नॉट गोइंग एनीवेयर एनी टाइम सून। और अभी देखो आप, सेकंड गियर पे भी इतना ज़्यादा लो एंड टॉर्क है इस गाड़ी में कि मुझे फर्स्ट गियर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। यहाँ से हमें थोड़ा सा मोमेंटम फिर से बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वी माइट रन इनटू अ हॉल्ट और वहाँ से गाड़ी को फिर से पिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एक बार इधर रुक के मैं आपको ज़रा आइडिया दे देता हूँ कि कितने हाई पॉइंट पे अभी हम हैं। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह की ये क्लिफ है जहाँ पे अभी हम हैं, और ये हमारी मारुति है। वी आर गोइंग टू यूज़ आवर हील टो मेथड अगेन, और इस तरीके से ये एकदम से गाड़ी हमारी पिक हो चुकी है। एक चीज़ जो बहुत सरप्राइजिंग है, इवन मेरी ऑल्टो K10 में ऐसे टाइम्स पे व्हील स्पिन होता है, लेकिन इस गाड़ी में कोई भी ट्रैक्शन लॉस नहीं हो रहा है। तो वो एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी चीज़ मुझे इस गाड़ी की अभी तक लग रही है कि जैसे ही मैं
थ्रॉटल इनपुट कर रहा हूँ, गिवन ये कितना रोड ग्रेवल वाला है और कितना ये अनस्टेबल पेवमेंट है, लेकिन फिर भी एक बार भी मुझे अभी तक व्हील स्पिन नहीं नज़र आया है। यहाँ से हम बिल्कुल इजीली जाएंगे और आप देखो बिल्कुल भी व्हील स्पिन नहीं हो रहा है, गाड़ी बिल्कुल भी नीचे लगने की कोई दिक्कत नहीं हो रही है और हमने बिल्कुल सक्सेसफुली इस जगह को भी पास कर दिया है। इवन आपकी बड़ी बड़ी एसयूवीज़ भी इस रोड पे आने से एक बार कतराएंगी, लेकिन हमारी मारुति 800 इसमें कोई स्वेट नहीं आ रहा है। एक बार हम इसे यहाँ पे चढ़ा के देखते हैं, like we did. So what we have done here is that जिस तरीके से मैंने अपनी ऑल्टो को प्रीवियस वीडियोस में इस जगह पे चढ़ाया था, उसी सेम तरीके से मैंने इस मारुति 800 को भी चढ़ा दिया है। बट सरप्राइजिंगली दिस 27 years old कार हैज़ आउट परफॉर्म्ड माई ऑल्टो K10 और आप देख सकते हो कि उससे भी ज़्यादा स्टीप इंक्लिनेशन पे मैंने इसे अभी चढ़ा दिया है, क्योंकि इसकी क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर से इसको ट्रैक पे लेकर आते हैं वापस। दिस इज़ गोइंग टू बी क्वाइट अ टास्क, क्योंकि हमें गाड़ी को यहाँ से बिल्कुल भी ट्रैक्शन लूज़ नहीं होने देना है। तो देखते हैं किस तरीके से हम इसे करने वाले मनूवर इधर से। कुछ इस तरीके से हमें हील टो करना पड़ रहा है इस गाड़ी में भी, ताकि जो फ्यूल है वो आगे तक पहुंच जाए। यहाँ से ज़रा हम इसे पीछे करने की कोशिश करते हैं। I am taking use of my hand brakes as well. बस एक चीज़ जो मुझे इस गाड़ी की पसंद नहीं आई अभी तक वो इसकी ब्रेक्स है, बट गिवन हाउ ओल्ड दिस कार इज़ और हमें सबको पता ही है कि मारुति कार्स आर अ बिट नोटोरियस फॉर द ब्रेकिंग, तो जो ब्रेक होती है वो थोड़ी सी हिट और मिस वाली होती है, तो बस वो वाली बात है। तो दिस कार कम्स विद नो कंप्यूटर और एनी काइंड ऑफ ECU, तो जो कुछ भी होता है वो सब कुछ मैनुअल होता है। इवन द ब्रेक्स आर मैनुअल, इलेक्ट्रॉनिक पंप वाली ब्रेक्स नहीं इसमें आती है, तो आपको पूरा ज़ोर खुद ही लगाना पड़ता है फुट पैडल पे, तभी आपकी गाड़ी रुकती है। आई एम गेटिंग अ बिट यूज्ड टू द ब्रेकिंग सेटअप हेयर और जिस तरीके की ये गाड़ी है उसको चलाने की मुझे धीरे धीरे अब आदत भी हो रही है। इस गाड़ी के रियर में लीफ स्प्रिंग्स है, लेकिन फिर भी जो राइड है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, कोई स्टिफनेस एज सच मुझे अभी तक महसूस नहीं हो रही है। कमेंट डाउन बिलो एंड टेल मी योर एक्सपीरियंस विद अ मारुति 800। आई गेस सबके हाउस होल्ड में एक मारुति 800 रही होगी। क्या आपकी गाड़ी भी अभी तक रनिंग कंडीशन में है या फिर वो भी कुछ इस तरीके से ही परफॉर्म करती है या नहीं, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। And the view from here is very nice. तो ये अभी एक प्रॉपर ऑफ रोड इधर हम कर रहे हैं। Even the cars from manufacturers like Tata and Mahindra may suffer here a bit, and मैं छोटी गाड़ियों की बात नहीं कर रहा, the so-called mini SUVs as they like to call them, जैसे कि Punch, Nexon, there might be a chance कि वो भी इस रोड पे थोड़ा सा स्ट्रगल करे, लेकिन ये गाड़ी बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करती है। इस गाड़ी को चला के कुछ ऐसा लगता है कि ये गाड़ी सिर्फ इसी तरीके के रोड्स के लिए इंजीनियर हुई है। This car is specially crafted for these kinds of situations and this kind of terrain. So hats off to the Maruti engineering.
the old Suzuki engineering from Japan. As you can see, इधर एक ऑलरेडी मारुति 800 है। और इन गाड़ियों की खास बात यह है कि इन गाड़ियों पे आपको कोई भी टेंशन नहीं होती है कि आपकी गाड़ी नीचे लग जाएगी, आपका कुछ नुकसान हो जाएगा। इन गाड़ियों में कोई भी उस तरीके की टेंशन नहीं है। तो इन गाड़ियों को आप बेहिचक ऐसे रोड्स पे भी ला सकते हो। एंड आई गेस दिस इज़ द एंड ऑफ दिस रोड। यहाँ से हमें रिवर्स ही गाड़ी को ले जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से हम यू टर्न नहीं ले सकते हैं। मैं ज़रा क्विकली अपना ORPM को सेट कर लेता हूँ। खास बात यह है कि लो एंड टॉर्क की वजह से मुझे एक्सेलरेटर को बिल्कुल भी पंप भी नहीं करना पड़ रहा है। What I can do is just leave my foot off the clutch pedal और गाड़ी खुद ही क्रॉल कर रही है। एंड अंकल हमें हेल्प कर रहे हैं इधर बताने में कि कितनी जगह है। हाँ, सही बात है अंकल। थोड़ी और पीछे कर लो चाहे। अच्छा चलो चलो चलो। वाह ठीक हो। वाह वाह वाह। क्या भरोसा लगता है। बस एक चीज़ जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई है कि इसका फर्स्ट गियर किस तरीके से लगता है। रुक जा गियर लग गया। With the help of the owner of this car, फर्स्ट गियर भी लगी गया है। ये कुछ स्पेशल क्वर्क्स और आपकी गाड़ी के फीचर्स होते हैं जो सिर्फ आपको ही पता होते हैं। अब सामने से गाड़ी आ गई है तो मुझे शायद यहाँ से रिवर्स ही अपनी गाड़ी को लेना पड़ेगा। Again, the low end torque is very useful. I don't have to use my clutch pedal at all. The car is able to cruise at a very low speed itself. यहाँ पे हम इसे पास दे सकते हैं। There we go. Again we are stuck at that position. थोड़ा सा गियरिंग में इशू आई गेस। क्लच थोड़ा वॉर्न आउट हो चुका है, क्लच पुराना हो चुका है। एंड द टाइम हैज़ कम टू गेट दिस चेंज। So as I was speaking, that's the charm of owning an old school car like this. And I'm still amazed कि किस तरीके से गाड़ी इतने अच्छे तरीके से अभी तक चल रही है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये एक 1998 मॉडल मारुति 800 है जो कि 27 ईयर्स ओल्ड गाड़ी है। लेकिन लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस व्हीकल। दिस पुट्स मोस्ट ऑफ द मॉडर्न कार्स टू शेम। वन वेरी रिमार्केबल थिंग अबाउट दिस कार जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है कि इसका लो एंड टॉर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस गाड़ी की लो एंड पावर डिलीवरी बहुत अच्छी है। यू कैन नॉट गो इनटू द स्पेक शीट्स एंड वहाँ से आप एक इवेल्युएशन नहीं कर सकते हैं गाड़ी के बारे में। इट्स मच अबाउट द पावर डिलीवरी एंड द यूजेबल पावर बैंड विच मैटर्स द मोस्ट। अगर आपकी गाड़ी 100 हॉर्स पावर की है लेकिन उसकी पावर डिलीवरी ही बहुत पुअर है, आपको बहुत हाई रेव रेंज में उस गाड़ी को चलाना पड़ रहा है टू एक्सट्रैक्ट दैट पावर। सो वो पावर इन माय ओपिनियन इज ऑफ नो यूज़। असली पावर इस गाड़ी में है जो कि इतने लो RPM में भी बिल्कुल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही है। अभी मैं सेकंड गियर पे हूँ एंड आई एम बेयरली ऑन माय थ्रॉटल पेडल और ये गाड़ी बस क्लाइंब होते जा रही है without any knocking. This is very impressive. Even my Alto K10 cannot match the level of low end grunt on offer this car
car is giving me. तो हमारे सामने एक हेयर पिन बेंड आ गया है फिर से। यहाँ पे हम मैक्सिमाइज़ करेंगे अपने टर्निंग रेडियस को कुछ इस तरीके से, और जस्ट लाइक दैट एक ही बार में हमारी गाड़ी फिर से यहाँ पे टर्न हो चुकी है। बीच बीच में हम कुछ गड्ढों को और पत्थरों को डॉज भी कर रहे हैं। जब आप ऐसे ट्रैक पे गाड़ी चला रहे होते हो तो इट बिकम्स वेरी नेसेसरी कि आप अपनी गाड़ी के एसेंशियल कंपोनेंट्स का भी ख्याल रखो। जो टॉप एंड है उसमें कोई मेजर पावर डिलीवरी नहीं है, लेकिन लो एंड में सारी पावर है और उधर ही इस गाड़ी को चलाने का मज़ा है। दिस कार इज़ अ वेरी नाइस क्रूज़र। यहाँ पे हम एक डाउन शिफ्ट करके देखते हैं। सो दैट वाज अ सेकंड गियर डाउन शिफ्ट फ्रॉम थर्ड। और आप देख सकते हो ये चीज़ सिर्फ एक नई गाड़ी में नहीं हो सकती है, इसे आप किसी भी गाड़ी या किसी भी मोटरसाइकिल पे भी कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स। Going to push this car a lot. When you lift off your foot from the gas pedal, आपको एक बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग सी आवाज़ आती है इस इंजन से। Taking a bit help of the engine braking there. इस गाड़ी में हम डबल क्लचिंग भी कर सकते हैं क्योंकि इट्स अ फेयरली ओल्ड ट्रांसमिशन। Car has a lot of tons of low end available. So that was the drive POV of this 27 years old Maruti 800, and this car is indeed timeless. इसने prove कर दिया है that this car is able to outperform most of the modern cars today, and this was very nice. So this was it for this video. I'll see you guys very soon in the next one. Comment down your video suggestions, or till then drive safe and drive responsibly.